हाँ जी, आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल की को मुनसिफ अवान, उस्मान, अनवारुल हक और अली की तरफ से सलाम। दोस्तों, आपको पहले पता है कि मैंने 3-4 वीडियो बनाई हैं ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके हवाले से। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे सवालात पूछे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो ये पूरे पाकिस्तान में लागू नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी सी आपको वजाहत करूंगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK की अलग-अलग पोजीशन क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें 5 जो है ना वो बनते हैं। सिंध का एक्ट, पंजाब का एक्ट, बलूचिस्तान का, KPK का और सेंटर का, फेडरल उसे कहते हैं, फेडरल। ये 5 हैं, तो ये 5 और डिफरेंट है। अब सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं आपको बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान असेंबली ने एक्ट पास कर दिया है, एक्ट पास कर दिया है, केस की जरूरत नहीं है वहां पे, एक्ट पास कर दिया है कि जितने भी लोग रिटायर हुए हैं, जो आज हो रहे हैं, जो कल होंगे, या जो 10 साल पहले हो गए, 15 साल पहले हो गए, जब भी हुए हैं, जो जिंदा है, या जो उनकी अगर बेवा है तो उसका खामन जिंदा है, या बेवा है तो उसका खामन बेवा जिंदा है, और इसी तरह अगर कोई औरत है तो उसका खामन जिंदा है, तो वो उनको बलूचिस्तान में किसी किस्म का केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। वहां पे सबको मिल रहा है। जो कानून अभी बना है, लेकिन उन्होंने कहा है ये पीछे से लागू होगा। उसे कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव असर ये होता है कि जो पहले 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले भी रिटायर हुए ना, उनको मिलेगा। ये सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक है। अब आ जाएं आप खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में एक आदमी है, फिदा मोहम्मद दुरानी। उसके साथ काफी सारे सैकड़ों लोग और हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। अली भाई, उस रिट पिटीशन का नंबर मुझे बता दे। रिट पिटीशन फाइल किया है जो है 1355, रिट पिटीशन 1355 P 2013 में की थी, जिसका फैसला हुआ, फैसले की डेट भी बता दें, जिसका फैसला हुआ उसमें डेट का फैसला सर देखें इसमें, हाँ जी, इसमें डेट का फैसला हुआ ये वाला जी, 3/11/16 को फैसला हुआ कि जो लोग भी इस पिटीशन में आए हैं, चाहे वो पहले के रिटायर हैं, 10 साल पहले के हैं, 12 साल पहले के हैं, 2 दिन पहले के हैं, उन सबकी रिट मंजूर हो गई और उनको कहा गया कि आपको पैसे ये मिलेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो रिट पिटीशन का फैसला 1355 रिट पिटीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रऊफ सेठ साहब ने किया है वो ठीक है, इन सबको दे दो। और उसके बाद उन्होंने कानून भी बना दिया। अब जो उन्होंने कानून बनाया है ना, पेशावर हाई कोर्ट ने, पेशावर असेंबली ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, वो उन्होंने कहा है कि जो 2014 के बाद रिटायर हुए हैं उनको मिलेगा, उनसे पहले वालों को नहीं मिलेगा। ऐसे ही है ना अली? ऐसे ही है ना? तो ये उधर हो गया, ये फर्क देखें बलूचिस्तान का, उसका हो गया। अब जो एक सेंटर फेडरेशन है, जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, जो भी सेंटर फेडरल जिनके डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए काफी सारे लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की, जो 13 सितंबर को खारिज हो गई उनकी, और उन्होंने कहा गया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब उन्हीं लोगों ने फिर अपील की 2 जजों के पास, जो लगी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस गुल के पास, जिन्होंने उनकी वो जो रिट खारिज हुई थी उसको दोबारा एडमिट कर लिया और बहस के लिए रख लिया। तो वहां उम्मीद है कि वो रिट भी उनके हक में हो जाएगी, और इसलिए जो फेडरल लोग वाले हैं उनका भी अभी कोई कानून नहीं बना। इसी तरह पंजाब और सिंध का भी नहीं बना। अब पंजाब में और सिंध में लोग जो है केस कर रहे हैं। एक ये ज़हन में रख रहे हैं, जो केस कर रहे हैं जरूरी नहीं कि उनको पैसे फौरन मिल जाएं। अभी अदालत ने फैसला करना है। अगर रिटें मंजूर होंगी तो वो जो है ना फैसला उनको मिल जाएगा। अगर रिटें मंजूर होंगी तो उनको पैसे मिल जाएंगे। अगर रिट मंजूर नहीं होती तो फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा।
फिर उसके बाद अगर कोई कानून साजी होती है तो उसमें वो करेंगे। अभी लोग पूछ रहे हैं जी कि 8 साल 10 साल वाले को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी ये कुछ भी नहीं तय हुआ। अभी बहुत सारी रिटें इधर लाहौर हाई कोर्ट में लग गई हैं जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास पेंडिंग पड़ी हैं, और जिसमें अब आप भी उसमें चाहें तो रिट कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था। सिंध वाले भी कर रहे हैं, सिंध में, पंजाब में और सेंटर में, फेडरल में अभी कोई कानून पास नहीं हुआ। जब जो रिटें मंजूर हो जाएंगी, पहली बात तो है कि जो रिट फाइल करेगा फौरी तौर पे उनको पैसे मिलेंगे अगर मंजूर हो गई तो। ये मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो लोग सारे ये कह रहे हैं जी कि असी रिट की थी सीधे सानू मिले कुछ नहीं। ये अगर रिट मंजूर हो गई तो आपको ये ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, और उसके बाद फिर कानून बनेगा कि पुराने लोगों को मिलेगा या नए लोगों को मिलेगा, या ये प्रॉस्पेक्टिव है या रीट्रांसपेक्टिव है। पेशावर की तरह का कोई कानून बनेगा या बलूचिस्तान की तरह का कोई बनेगा। तो ये सारी मैंने वजाहत आपको कर दी है। ये हमारी सारी टीम मौजूद है, हमने सारे आपके केस ग्रुप इंश्योरेंस वाले को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मजीद अगर ये मैंने आज बिल्कुल वजाहत से आप सब लोगों को बता दिया है, अगर मजीद कोई आपने इंक्वायरी करनी है तो मेरा फोन नंबर इसके ऊपर भी आ जाएगा, और वैसे नोट भी कर लें 03004725 तो लोग अक्सर पूछते हैं जी तुसी ना नहीं दसदे, तो मेरा नाम है मलिक मुनसिफ अवान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये अनवारुल हक साहब हैं, ये अली मुस्लिम एडवोकेट हाई कोर्ट है, और ये उस्मान एडवोकेट साहब हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कोई इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।